अगर हमारे देश की बात की जाए तो आज भी इसकी अधिकतम जनसंख्या गांव में निवास करती है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक विशेषता और पहचान होती है। हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ क्षेत्रीय विशेषताएं, खान पान की विशेषताएं, भाषाई विशेषताएं भी बहुतायत में पाई जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही क्षेत्र में होने वाली लड़ुआ और पूड़ी की दावत के बारे में बताएंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ये लड़ुआ और पूड़ी की दावत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूड़ी के साथ साथ आप असीमित लड़ुआ खा सकते हैं, यानी अनलिमिटेड। क्षेत्रीय भाषा में से कटा बोलते हैं और आप जितना चाहे उतना लड़ुआ खाएंगे, तो इसीलिए ये एक लड़ुआ पूड़ी की दावत के नाम से जानी जाती है। पिछली बार हमने ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मालपुआ के बारे में बताया था, तो इस बार हम एक और क्षेत्रीय खाने के बारे में विस्तार से बताएंगे। लड़ुआ पूड़ी की जो दावत है, ये खाना है मूल रूप से एटा और मैनपुरी से सटे क्षेत्रों, विशेष रूप से सकीट, मलावन, ओरछा, रिजोर की आसपास के क्षेत्रों में है। चूँकि यह लड़ुआ पूड़ी की दावत इस क्षेत्र में बहुतायत रूप से प्रचलित है, जो अन्य क्षेत्रों की दावत से या खाने से इसको पृथक या अलग बनाती है। यह एटा और उसके आसपास के क्षेत्रों की विशेष पहचान है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो लोग अधिक से अधिक संख्या में इस बात के लिए राजी होते हैं कि वो लड़ुआ और पूड़ी की दावत की जाए। चूँकि यह बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक खान पान शैली ने इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया है। तो आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं इस बात के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि लड़ुआ पूड़ी की दावत हो। गांव में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ सबसे अच्छी बात जो है वो देखने को मिलती है, वो है गांव वालों का सहयोग। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से जिस तरीके से भी हो सकता है सहयोग करता है। महिलाएं पूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं, लड़कियां भी इसमें अपना सहयोग करती हैं, लड़के अपने अपने स्तर से अपनी योग्यता के अनुसार कोई सामान लाने ले जाने का काम करता है, तो कोई आटा गूँथने का काम करता है, कोई व्यवस्था बनाने का काम करता है। इसी प्रकार से गाँव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने अनुभव से लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह हमारी संस्कृति की पहचान रही है। आजकल शहरी परिवेश में इस तरीके का नहीं देखने को मिलता। वहाँ सारी व्यवस्थाएं लोग पैसे के द्वारा, हलवाइयों के द्वारा या लोगों से को किराए पर मंगाकर कराते हैं, लेकिन गांव में ऐसा आज भी नहीं है। गांव के लोग आपसी सहयोग और भाईचारे के द्वारा मिलजुल कर बड़े से बड़े आयोजन को बड़े आसानी से बिना किसी समस्या के संपन्न करा ले जाते हैं। इस प्रकार की संस्कृति शायद ही किसी देश में देखने को मिलती हो। हालांकि अब इस प्रकार का चलन थोड़ा सा कम होता जा रहा है और लोग शहरी कल्चर की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होते जा रहे हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि महिलाएं किस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर पूड़ियाँ बनाने का काम कर रही हैं। लोग कोई आटा गूँथने का काम कर रहा है, कोई पानी लाने का काम कर रहा है, कोई सब्जी। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि जो हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है उसको लोग पहचानें और इसको खोने न दें। जिस तरीके से हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हम क्या पाना चाहते हैं और हम इतनी जो हमारी संस्कृति है, जो मिलजुल कर कार्य करने की, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने की, उसको हम खोते जा रहे हैं। आखिर हम पाना क्या चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं? आखिर हमें अंत में लौट कर तो यहीं आना है। तो क्यों ना इस संस्कृति को जीवित रखा जाए और बुजुर्गों के द्वारा जो अपनाई जा रही बहुत प्राचीन काल से, सदियों से, इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। गांव में जब भी कोई इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो सबसे अच्छी बात यही देखने को मिलती है, गांव वालों का सहयोग, आपसी भाईचारा। एक सच में आधुनिकता की अंधी दौड़ ने हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से पीछे छोड़ा है, बड़ा निराश करने वाली अनुभूति होती है। आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ भैंस नहीं होती थी, तो गांव वाले बड़े प्यार से, जिसके यहाँ जो कुछ भी होता था, किसी के यहाँ दूध होता था, किसी के यहाँ मट्ठा होता था, या किसी के यहाँ विशेष कोई सब्जी होती थी, तो त्योहारों पर या विशेष मौक़ों पर घर पर दे के जाती थी। और शायद उसके पीछे यही मनसा रहती थी कि त्यौहार आया हुआ है तो सारे लोग अपने अपने यहाँ किसी भी वस्तु की कमी की वजह से उनके त्योहारों में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, वो भी उसी तरीके से अपने त्यौहार को एंजॉय करें, मनाएं जैसे कि हम मना रहे हैं। और ये मैंने बहुत बचपन में बहुत देखा है कि लोग जिसके यहाँ कुछ भी नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा मिलकर
उसके यहाँ पहुँचा देते थे और वो भी खुशी से वो अपना त्यौहार मनाता था। आज ऐसी भावना बहुत कम होती जा रही है। हमें इन चीज़ों को पुनः बचाने की ज़रूरत है। ऐसे बड़े आयोजनों को दिखाना और इसके बारे में बताना, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को भी परिचित करा सकूं और बता सकूं कि हमारे यहाँ इस तरीके से आयोजन भी होते थे। क्योंकि अब ये धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लुप्त ही हो जाएगी। आधुनिक शैली के खानों के बारे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं जो बताते रहते हैं। मेरा मूल उद्देश्य बस वही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में जो खाना है, जो वहाँ की पहचान है, क्षेत्रीय पहचान है, उसके बारे में बताना, दिखाना। आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को किसी भी समस्या के बिना आपसी मेल जोल से बड़े आराम से सुलझा पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर ये एक व्यक्ति अगर इसमें करता तो शायद उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। मैं ऐसी भारतीय संस्कृति को नमन करता हूँ और ऐसे लोगों का जो ऐसे विशेष मौक़ों पर अपने अपने सहयोग की भावना प्रदर्शित करते हैं। और आयोजन चाहे किसी व्यक्ति विशेष का हो, लेकिन जो वो सहयोग करके उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं वो अमूल्य है, अतुल्य है और यही हमारे देश की पहचान है। खाना तो स्वादिष्ट होता ही है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो बिल्कुल इसको चखना चाहिए आपको भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।